स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे झारखंड टेट का जेटेट एग्ज़ाम का फॉर्म जितने भी लोग भरे हैं उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो अगर आप भी जेटेट का फॉर्म भरे हैं तो आप इस इंतज़ार में होंगे कि आखिर जेटेट का एग्ज़ाम कब होगा, या फिर इसका जो सिलेबस का बात था, सिलेबस तो बहुत हंगामा किए तब जा कर के सिलेबस चेंज होने का बात हुआ है और यहाँ तक बात क्लियर हुआ है कि सिलेबस चेंज हो चुका है और सिलेबस चेंज होने के लिए नियमावली चेंज करना था, जो नियमावली चेंज हो चुका है और वो सीएम तक पहुँच चुका था। पिछले सेशन का बात है। उसके बाद फिर ये इलेक्शन सब आ गया तो कैबिनेट में इसको नहीं रखा गया। तो अब क्या होगा? अब तो सरकार फिर से शपथ ले ली है, तो अब क्या होगा, क्या सिलेबस आएगा या एग्ज़ाम कब होगा, सारी जानकारी आज के वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम का ले करके कि कब एग्ज़ाम होने का चांसेस है। तो देखिए अभी जनवरी, ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीना कोई चांस नहीं है कि एग्ज़ाम होगा। किसी तरह का कोई उम्मीद नहीं है, 1% भी आप ये ना उम्मीद रखें कि ये मार्च तक एग्ज़ाम होगा। अब मार्च के बाद ही एग्ज़ाम होगा। क्यों? तो देखिए जैक बोर्ड एग्ज़ाम लेगा और जैक बोर्ड को अभी पूरा लोड आ चुका है 8 से लेकर के 12 तक। 8 बोर्ड लेना है जैक बोर्ड को ही, 9th बोर्ड लेना है, 10th लेना है, 11th लेना है, 12th लेना है। तो उसका प्रक्रिया शुरू हो चुका है, 8 से लेकर 12 तक का फॉर्म भरने का प्रक्रिया। अब क्या करेगा? देखो फरवरी में तो फरवरी मार्च तो चला जाएगा मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम, और अभी क्लियर नहीं किया है 8 या 9 और 11 का मैट्रिक से पहले लेगा या बाद में। हो सकता है अगर पहले ले तो जनवरी में लेगा, और अगर बाद में ले तो मार्च के बाद अप्रैल में लेगा, है ना। तो इस तरह से अप्रैल तक एकदम समझिए तो यही सब एग्ज़ाम में बीत जाएगा। और ये सब एग्ज़ाम स्कूल में होता है और जेटेट वाला एग्ज़ाम भी स्कूल में, कॉलेज में होगा, +2 स्कूल इस सब में ही। तो कोई चांस नहीं है कि ये दोनों एग्ज़ाम सेम हो, सेम टाइम में हो, काहे कि एग्ज़ाम लेने वाला भी सेम है, जैक बोर्ड है और स्कूल ही है। ठीक है, जैसे ऑनलाइन रहता तो ऑनलाइन के लिए अलग रहता है, वहाँ पे एग्ज़ाम लिया जा सकता था अगर JSSC लेता तो, लेकिन जैक ले रहा है, एग्ज़ाम लेने का कोई चांस अभी नहीं है। कब तक? अप्रैल तक। अप्रैल के बाद ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मार्च तक, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से आगे बढ़ सकता है। तो ये तरह एग्ज़ाम का कंफर्म है कि अभी 4 महीना एग्ज़ाम नहीं होगा, तो 4 महीना बस तैयारी करिए। ठीक है, अब बात करें एग्ज़ाम से पहले तो सिलेबस आना चाहिए। सिलेबस से पहले नियमावली चेंज होनी चाहिए। बिना नियमावली का तो सिलेबस आएगा नहीं, और सिलेबस आएगा नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से? अब पढ़ेंगे नहीं, यानी सिलेबस नहीं देगा तो फिर एग्ज़ाम कैसे ले सकता है? तो नियमावली के लिए, नियमावली का जहाँ तक बात आई है कि सब काम हो गया है, बस कैबिनेट में उसको लाना है। तो कैबिनेट में लाने के लिए जब तक याद नहीं दिलाइएगा, सरकार किसी का भी हो, कोई भी सरकार हो, इन सभी चीज़ों को खास करके जब तक थूर थार नहीं करिएगा थोड़ा सा, तो उन लोग मटियाल रहता है। ठीक है, तो जैसे ही मंत्रिमंडल का पूरा शपथ ग्रहण हो जाएगा, यानी मंत्री क्लियर हो जाएगा कि कौन क्या मंत्री बन रहे हैं, जैसे ही ये सब हो जाएगा उसके बाद सभी शिक्षक मिल करके ये तय करेंगे एक डेट, जिस डेट में वैसा कुछ आंदोलन नहीं करना है, बस थोड़ा ज़्यादा तादाद में जा कर के, मतलब ऐसा नहीं कि खाली टीचरें जाए, कुछ अभ्यर्थी भी, कुछ स्टूडेंट भी जाए, ताकि पता चले कि हाँ सही में ज़रूरत है। नहीं तो फिर इग्नोर कर देता है, जैसे 3-4 वो गया, ये जैसे पिछले बार ही मात्र 2-3 गए थे तो कोई वैल्यू नहीं दिया, है ना, बस हो गया, बोलते सीएम तक गया, ये हुआ है, अबर कैबिनेट हो जाएगा, फिर कुछ हुआ नहीं। तो थोड़ा सा सभी अपने अपने स्तर से कोशिश करेंगे, सभी अपने विधायक को सबसे पहले ज्ञापन सौंपेंगे, और जैसे ही मंत्रिमंडल का पूरा गठन हो जाएगा सब शपथ ले लेंगे, पता चल जाएगा कि कौन शिक्षा मंत्री, कौन क्या मंत्री। तो हम लोग शिक्षा मंत्री से जा कर के बढ़िया से मिलेंगे और उनको ये जानकारी देंगे, क्योंकि किसी को शायद पता भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो शिक्षा मंत्री था पहले वो तो चौपट हो गया, है ना, वो ख़त्म हो गया, है ना। जो बोलता था कि हम काबिलगर टीचर खोज रहे हैं, तो वही दिखा दिया वहाँ की जनता ने कि आप कितने काबिलगर हैं। वहाँ के लोग भी काबिलगर नेता खोज लिए। ठीक है, हम लोग को बोलते थे कि काबिलगर टीचर चाहिए, इसीलिए हम IIT और JEE का सिलेबस दे दिए हैं। तो पता चल गया उनको कि काबिलगर कौन है ना। तो ख़त्म हो गया उनका कहानी। अब नया शिक्षा मंत्री कौन बनता है, देखिए जो भी बने
वहाँ तक हम लोग सब टीचर एक डेट निकालेंगे, फिक्स करेंगे, जिसमें सब जाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। बस जानकारी देंगे, याद दिलाएंगे कि ऐसा ऐसा जेटेट का हुआ था पिछले बार नियमावली पर। वो नियमावली को हम लोग को अगला कैबिनेट में, जब भी कैबिनेट मीटिंग हो वहाँ पे लाइए और उसको पास करिए और जल्दी से उसको जैक तक पहुँचाइए। जब कैबिनेट में पास हो जाएगा तब फिर वो जैक को मिलेगा। जैक को जब वो चीज़ मिल जाएगा तब उस पर सिलेबस बनाएगा, तब सिलेबस बनाकर वो हम लोग को देगा। ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसेस है, इसलिए अभी एग्ज़ाम को तो नहीं सोचिए, बस सोचिए कि कैबिनेट में उसको कैसे लाया जाए। तो उसके लिए सभी शिक्षक अपने स्तर पर विचार कर रहे हैं और सभी मिल करके चलेंगे रांची और शिक्षा मंत्री से मिलेंगे। इससे पहले आप अपने आसपास अगर अपने एरिया का जो भी विधायक उन तक बात को पहुंचाने की कोशिश करिए, लेटर के जरिए 4, 5, 10, 12 मिलकर जाइए और उन तक भी बात पहुँचाए, ताकि सभी के नज़र में रहे, जानकारी में रहे कि हाँ ये चीज़ होना था जो कि अधूरा हो करके छूटा हुआ है, कैबिनेट में लाना है। तो सभी अपने स्तर से कोशिश करके और उसको फर्स्ट कैबिनेट में ही लाए, ताकि जो भी इंतज़ार कर रहे हैं शिक्षक बनने का वो उनका इंतज़ार पूरा हो पाए, है ना। और आगे की कार्रवाई जो भी है, जेटेट का एग्ज़ाम हो उसके बाद आगे जो 26,000 वैकेंसी है उस पर भी जल्दी विचार किया जाए, उसको भी निकाला जाए। लेकिन पहले तो जेटेट लेना होगा, तो ये याद दिलाना होगा। ठीक है, तो वही हम लोग का सभी का प्लानिंग है कि जैसे मंत्रिमंडल बैठेगा सब मिल करके जाएंगे, है ना। तो यही कुछ जानकारी था। आप अपना तैयारी को जारी रखिए, ठीक है। और अगर हमसे पढ़ना चाह रहे हैं, बीच में शुरू किए थे पहले, फिर इधर सिलेबस का ही चक्कर ऐसा हुआ कि छोड़ छाड़ दिए तैयारी कराना, तो आप चाहिए अगर हमसे तैयारी करना तो मैथ और साइंस खास करके तैयारी करा ही रहे थे। मैथ का कुछ क्लास लिए थे तो उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अब देखो सिलेबस ये लगभग तय हो गया है कि एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुरूप रहेगा, यानी सीटेट वाला जो सिलेबस है उसी के जैसा रहेगा। बस इसमें हम लोग का जो रीजनल लैंग्वेज है या फिर जनरल जीके में जो झारखंड का जीके है वो ज़्यादा पूछेगा, है ना। बाकी मैथ लगभग सेम रहेगा, है ना, हल्का फुल्का डिफरेंस हो सकता है, मैथ साइंस सेम ही रहेगा लगभग। इसलिए आप तैयारी कर सकते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो अगर तैयारी करना चाहते हैं हमसे तो कमेंट करिएगा, तो कल से फिर कंटिन्यू करेंगे, जहाँ छोड़े थे वहीं से फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।